हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। तो भाई सभी लोग कैसे हैं? तो चलो आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग टॉपिक, यानी कि लर्निंग को हिंदी में कहते हैं अधिगम। देखिए अधिगम होता क्या है। अगर मैं लर्निंग की बात करूं, लर्निंग का मतलब होता है, अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। वो क्या होता है? सीखना। क्लियर है? अगर मैं लर्निंग के अर्थ की बात करता हूं तो इसका जो अर्थ है वो होता है सीखना। तो आज हम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे। जो वो थ्योरी है वो है गेने की। किसकी? रॉबर्ट गेने की। जो ये थ्योरी है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये याद रखना भाई। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलो शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ गेने। थ्योरी ऑफ गेने यानी कि अधिगम के प्रकार। किसके अकॉर्डिंग? गेने के अनुसार। पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने, ये याद रखना भाई। तो यानी कि थ्योरी ऑफ गेने यानी कि अधिगम के प्रकार। तो गेने ने, इनका जो पूरा नाम है वो है रॉबर्ट गेने। गेने ने 1965 में एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये याद रखना भाई। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो गेने हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो याद रखना गेने ने पुस्तक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में। और इन्होंने यानी किसने? गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गेने ने कितने प्रकार बताए हैं या सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो याद रखना भाई कितने? 8 प्रकार बताए हैं। वो 8 प्रकार कौन से हैं? सीक्वेंस से हैं। वो सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा भी इसी वीडियो में। तो इन्होंने जो 8 प्रकार बताए थे वो इन्होंने सीक्वेंस से लिखे थे कि सबसे पहले जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, फर्स्ट जो स्टेज होती है उस पर सेकंड स्टेज का कितना प्रभाव होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप कि जो बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, बड़ा होता है एज के अकॉर्डिंग भी, तो वो क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो उन सभी एक्टिविटियों को इन्होंने क्या किया? स्टेजों में डिवाइड कर दिया। तो इन्होंने कितने स्टेज या कितने स्तर बताए हैं? इन्होंने बताए 8 प्रकार। क्लियर है? चीज मैं आपको दोबारा बताता हूं। लर्निंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है अधिगम, जिसका अर्थ होता है सीखना। ये याद रखना भाई। जो अगर मैं किसी व्यक्ति या प्राणी की बात करता हूं, किसी की भी बात करूं, अगर मैं, जो लर्निंग होती है वो हमेशा चलती रहती है। ये कैसी होती है? ये सतत होती है। और कैसी होती है? जीवन पर्यंत चलने वाली चीज है। यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जब से बच्चा जन्म लेगा और जब तक मरेगा, यानी कि जब तक मरता नहीं है, वो क्या होगा? वो कंटिन्यू हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर मैं कहीं बाहर गया तो वहां से सीख के आ रहा हूं, किसी के पास बैठा हूं तो सीख के आ रहा हूं, हम कहीं भी गए, मैं अपने परिवार में हूं तब भी सीख रहा हूं। यानी बच्चे अपने माता पिता के साथ क्या वो सीख रहे हैं। अभी माता पिता घर से बाहर निकले, पड़ोस में निकले, तो वहां से क्या वो सीख रहे हैं। इन सभी जहां से वो सीख रहा है, उसे जो भी नई चीज मिल रही है, उन सबको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का अर्थ क्या होता है? सीखना। तो थ्योरी ऑफ गेने में, गेने के अकॉर्डिंग आपको गेने की थ्योरी बता रहा हूं भाई। तो अधिगम के प्रकार, गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। तो गेने ने, रॉबर्ट गेने ने 1965 में किताब लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अब जो 8 प्रकार है उन्हें डिफाइन करेंगे एक एक करके कि कौन से वो प्रकार हैं, और इन्होंने हर किसी स्टेज के अंदर, हर किसी प्रकार में कौन कौन सी चीज बताई है भाई।
तो गेने की एक टेबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। गेने के अनुसार सीखने के प्रकार। तो गेने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं भाई। ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है? ये कहती है सरल से जटिल की ओर। यहां लिख देता हूं, सरल से जटिल की तरफ। यानी जटिल की तरफ कैसे भाई? इस चीज को समझना कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले छोटी सरल चीजों को करता है, धीरे धीरे क्या करने लगता है, उन चीजों की वो बढ़ने लगते हैं। वे प्रकार कौन कौन से हैं भाई? समझ। पहले की बात करूं तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना। दूसरा जो होता है स्टेज वो होती है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी करके सीखना। तीसरा जो होता है सरल श्रृंखला में सीखना। चौथी जो होती है वो होती है शाब्दिक साहचर्य। पांचवी जो स्टेज होती है वो होती है विभेदीकरण। विभेदीकरण सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना। छठा जो होता है वो होता है संप्रत्यय सीखना। सातवीं स्टेज होती है वो होती है नियम सीखना। और जो आठवीं स्टेज होती है वो होती है समस्या समाधान। समस्या समाधान। तो गैने ने 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बताया सांकेतिक सीखना, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया करके सीखना, तीसरा है सरल श्रृंखला में सीखना, चौथा है शाब्दिक साहचर्य सीखना, पांचवा विभेदीकरण सीखना, छठा संप्रत्यय सीखना, सातवां नियम सीखना, आठवां समस्या समाधान सीखना। जो ये प्रक्रिया है यानी कि जो ये क्रिया है वो क्या चलती है? सरल से जटिल की ओर चलती है। ये हमेशा याद रखना। गैने ने क्या कहा था? गैने ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले किससे सीखता है? संकेत, यानी कि संकेत के द्वारा, सिग्नल के द्वारा सीखता है। वो किसी भी चीज को अगर उसे जरूरत है तो वो क्या करेगा भाई? वो उस चीज की तरफ सिग्नल करेगा। ये याद रखना, जो फर्स्ट से लेके फोर्थ यानी 1 से लेके जो 4 तक होते हैं वो किसी के भी किससे कनेक्ट होते हैं? व्यवहार से। व्यवहार से। और जो 5 से लेके 8 वाली चीजें होती हैं वो किसके होते हैं? संज्ञान। संज्ञान से जुड़े होते हैं। ये व्यवहार से जुड़े होते हैं। ये चीज याद रखना। यानी कि 1 से 4 किसमें? व्यवहार से जुड़े होते हैं।
और 5 से 8 किसके साथ होते हैं? संज्ञान से। संज्ञान का मतलब होता है जहां उसमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि जो भी चीज है वो दिमाग से जो भी वो कर रहा है वो सही है या नहीं है। तो अब एक एक करके हम इन्हें डिफाइंड करेंगे। सबसे पहले जो करेंगे वो करेंगे सांकेतिक सीखना। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, सांकेतिक सीखने के बारे में। जो फर्स्ट प्रकार है वो है सांकेतिक सीखना। गैनी ने क्या कहा था? गैनी ने कहा था कि अगर जब बच्चा होता है वो सबसे छोटा होता है तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले अपने संकेत के द्वारा किसी भी चीज के बारे में हमें बताता है। उसे अगर कोई चीज चाहिए तो वो क्या करेगा? उसकी तरफ इशारा करेगा। इशारा में नहीं, संकेत करेगा। ये हमेशा याद रखना। अगर मैं बात करूं, यहां पे कोई छोटा बच्चा है, कोई बेबी है, उसने जन्म लिया, वो रोने लगेगा। वो जैसे ही रोएगा तो मां को पता चल जाएगा भाई उसे भूख लगी है। वो क्या करेंगे? उन्हें दूध पिलाएगी। जैसे बच्चा रोया, मां क्या करेगी? दूध पिलाएगी। तो उसे कैसे पता चला? मां को कैसे पता चला कि बच्चा इसलिए रो? भाई उसे पता है क्योंकि इसे जैसे ही रो रहा है उसे भूख लग रही है। फिर कुछ टाइम जैसे बेबी बड़ा होगा, बड़ा होने पे वो इशारे करने लगेगा, मुझे वो चीज चाहिए। वो किस चीज के लिए रोएगा? जैसे वो रोएगा तो हमें पता चल जाएगी वो सिग्नल दे रहा है हमें। और जहां वो सिग्नल दे रहा है यानी संकेत कर रहा है तो बच्चा सीख, या उसे वो सीख किस चीज की वजह से रहा है भाई? संकेत की वजह से। और वो इसके किस चीज में आता है? व्यवहार में। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी सभी लोग करते हैं एक जैसी। जन्म लिया, बच्चा रोया, मां ने दूध पिलाया, सब कर रहे हैं। बच्चा ये रोएगा क्यों? क्योंकि उसके वो व्यवहार के अंदर है। तो क्लियर है? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो पहली 4 स्टेज है वो व्यवहार के अंदर आती हैं, और जो 5 से लेकर 8वीं तक जो 4 स्टेज है वो किसके अंदर आती है? संज्ञान के अंदर आती है। तो पहली चीज क्लियर हुई भाई आपकी। अब मैं बताता हूं दूसरे के डिफाइन करता हूं, उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना। सेकंड स्टेज की बात करूं अगर मैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना। देखो, उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना, इसमें क्या होता है? जैसे ही बच्चे ने संकेत करने सीख गया तो उसके बाद क्या करेगा? वो उन संकेतों को साथ साथ कुछ चीजें मांगने के लिए अपनी एक्टिविटी, जो इच्छाएं, वो बढ़ाने लगेगा और उन चीजों को वो व्यक्त करने लगेगा। जहां भी उसे किसी चीज के लिए वो व्यक्त करने लगे, जैसे उसके पास कोई चीज टारगेट आ जाए। अगर मैं बात करने लगूं कि बेटा कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, वो बच्चा बताएगा कि मुझे अब चॉकलेट चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा? बेटा तुझे चॉकलेट मैं तब दूंगा जब तू पहले अच्छे तरीके से मुझे ये टॉपिक फिनिश करके देगा। जब वो मुझे वो टॉपिक फिनिश करेगा, मैं उसे चॉकलेट दूंगा। तो क्या होगा? वो किसके लिए कर रहा है? वो किसी चीज के लिए प्रयास कर रहा है। किसके लिए? चॉकलेट के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उसे चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस टॉपिक को फिनिश करने में या याद करने में, जिस चीज के लिए उसने एक्टिविटी की, उसे कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना। अगर मैं बात करूं तो जो ये थ्योरी उद्दीपन अनुक्रिया है वो किससे रिलेटेड है? स्किनर के क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से है। किससे है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत से। वो कैसे भाई? समझना वो कैसे। क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या रखी थी? बिल्ली रखी थी। बिल्ली थी, उसके सामने मछली रखी, सॉरी बिल्ली नहीं, इन्होंने क्या रखा था? चूहा। चूहे को बॉक्स के अंदर बंद किया था। तो ये चीज क्लियर हुई। इन्हीं की जो ये थ्योरी है वो किस पे आएगी? वो थॉर्नडाइक से रिलेटेड भी है भाई। वो थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और जब इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया उसके सामने क्या रखी? मछली रखी। उसी तरीके से स्किनर ने क्या रख दिया जी? स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, और चूहे पे प्रयोग करने के बाद क्या किया? इन्होंने उसके सामने पिंजरे में बंद किया और भोजन रख दिया। सेम कंडीशन क्या हुई भाई? इन्होंने बिल्ली रखी और क्या? तो इन्होंने क्या किया? बिल्ली और चूहे ने, इन दोनों ने भोजन के लिए एक्टिविटी की। तो भोजन के लिए एक्टिविटी जो भी की, उन्होंने बार बार घूमना, पिंजरे को ओपन करना, किसी चैलेंज को पार करना, वो किसके लिए? भोजन के लिए। अगर हम किसी भी चीज के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो चीज क्या होती है? उद्दीपन अनुक्रिया का सीखना। जिस तरीके से सांकेत सीखने में मैंने आपको बताया था, सांकेत सीखने में वो संकेत से हमें चीजें बताएगा। जैसे मैं बात करने लगा पावलव, ये जो सांकेतिक सीखना है वो पावलव से रिलेटेड है। जिन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते को बांधा और कुत्ते का संबंध घंटी से बना दिया। किससे बना दिया? घंटी से बना दिया। तो इन्होंने जो चीज की थी वो क्या था कि जैसे घंटी बजेगी कुत्ते को भोजन देंगे और कुत्ता लात टपकाएगा। सेम कंडीशन है। किससे हो गया संबंध? उसका भाई सिग्नल से, किससे? घंटी से उसका संबंध हो गया। सेम कंडीशन है। किससे भाई? वो हमें कोई ना कोई सिग्नल देगा। उसका सिग्नल था घंटी। उसी तरीके से उद्दीपन अनुक्रिया में क्या सीखता है? उद्दीपन अनुक्रिया में वो सीखता है कि वो किसी चीज के लिए प्रयास करेगा, उसे पाने के लिए। तो ये चीज क्लियर है। आपकी 2 स्टेज कंप्लीट हुई। अब मैं बात करता हूं तीसरी स्टेज की। भाई जो तीसरी स्टेज है वो है आपकी सरल श्रृंखला में सीखना। इसके अंदर क्या करता है बच्चा? जैसे ही थर्ड स्टेज, सरल श्रृंखला में सीखना। देखो इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें हम बच्चे को किसी भी चीज में सरल मतलब के क्रम में सिखाएंगे कि बेटा सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए। यानी कि एक सीक्वेंस में और सही तरीके से अगर मैं बात करने लगूं, मैं आज बच्चों को कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, सपोज करना मैं बच्चों को पढ़ाने लगूं, कोई एलकेजी यूकेजी या नर्सरी का बच्चा है, अगर मैं बात करूं एलकेजी यूकेजी नर्सरी का बच्चा है, मैं उसे सिखाऊं सीधा बेटा CAT कैट, कैट माने बिल्ली। क्या बच्चा सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसे इतने भी ज्यादा वर्डिंग के बारे में ना तो पता है, जो उसे ज्ञान ही नहीं है, तो वो सीखेगा क्या? तो इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव क्या होगा? सबसे पहले मैं बच्चों को बताऊंगा बेटा A4 होता है एप्पल, B4 होती है बॉल और C4 होती है कैट। यानी पहले मुझे अल्फाबेट्स का ज्ञान देना होगा, यानी कि एक सरल श्रृंखला में सिखाना, ना कि डिफिकल्ट। यानी कि पहले सबसे पहले में उसे आसान तरीके से बताना है। जैसे ही वो उसका आसान तरीका हो जाए, फिर क्या है धीरे धीरे उसकी क्या है भाई, जो भी डिफिकल्ट चीजें वो धीरे धीरे उसके सामने पेश की जाए। क्लियर है ये चीज? तो तीसरी 3 स्टेज कंप्लीट भाई, समझ में आई? ये सारी की सारी कैसी हैं? ये सभी की सभी अभी व्यवहार के अंदर चल रही हैं। चौथी जो स्टेज है वो है शाब्दिक। शाब्दिक साहचर्य सीखना। देखो जैसे ही उसने सरल श्रृंखला में सीखा, बच्चे ने कुछ भी चीज क्या सीखी? सरल श्रृंखला में सीखी, तो वो क्या करने लगेगा भाई? वो किसी भी चीज का एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से यानी सीक्वेंस से सीख जाता है। कैसे भाई? अगर मैं उससे बोलने लगूं बेटा A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, यानी कि जैसे उसने सरल श्रृंखला सीखी, उसे पता है A4 एप्पल होती है, B4 बॉल होता है, लेकिन उसे यह भी पता चल जाता है शाब्दिक साहचर्य में क्रम में लिखना। अगर मैं बात करने लगूं टेबल की, बेटा टेबल लिखना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी क्या है? सब सीक्वेंस में लिखना। जहां वो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ना सीख जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शाब्दिक साहचर्य का सीखना। क्लियर है ये चीज? तो जो 4 स्टेज हैं आपके, चारों की चारों स्टेज भाई किससे रिलेटेड है भाई? ये हैं आपकी व्यवहार से। किससे? व्यवहार से। क्लियर है भाई ये चीज? तो याद रखना, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये किससे जुड़ी हुई है? व्यवहार से। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या आता है, या तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैने ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग, या फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि जो चौथे नंबर का गैने ने कौन सा प्रकार बताया है, तो चौथे नंबर पे कौन सा बताया भाई? शाब्दिक साहचर्य का सीखना। वो आपसे पूछ ले जो शाब्दिक साहचर्य है वो व्यवहारिक है या संज्ञानात्मक है, या संज्ञान है, क्या है भाई? तो याद रखना वो क्या है? व्यवहारात्मक है। यानी ये आपको स्टेज है वो बिल्कुल सीक्वेंस से याद करनी होगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है? एग्जाम के अंदर बिल्कुल सीक्वेंस से क्वेश्चन होता है कि 5वें नंबर पर कौन सी स्टेज होती है, 7वें नंबर पर कौन सी स्टेज होती है, या कौन सा प्रकार होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा होता है। तो याद रखना बच्चा सबसे पहले क्या करता है? संकेत करता है, सिग्नल देता है। फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, वो क्या करता है? किसी चीज की रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग काम करता है। थर्ड चीज क्या होती है? किसी चीज में हम बच्चे को फिर क्रम में सिखाना शुरू करते हैं, और जब वो क्रम में सीखना तो एक दूसरे शब्द का वो मतलब जोड़ना सीख जाता है। क्लियर है ये चीज? अब बात करता हूं संज्ञानात्मक यानी संज्ञान की। भाई
जहां वो बच्चा सोचना समझना शुरू कर देता है। ये चीज, ये नहीं है कि इनमें सोचना समझना शुरू, इनमें भी करता है, लेकिन जो यहां की स्टेज है वो यहां इतना नहीं सोचता, जैसे जैसे वो धीरे धीरे ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। अगर मैं बात करूं संज्ञान के अंदर से, यानी कि अब बात करता हूं 5वीं स्टेज की, विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण होता क्या है? विभेदीकरण, विभेदीकरण सीखना। देखिए विभेदीकरण होता क्या है। विभेदीकरण में वो वस्तुओं के बीच में, विभेदीकरण तुलना करना। क्या अर्थ होता है? तुलना, यानी कि यह किसी भी वस्तु के बीच में तुलना करना सीख जाता है, कंपेयरिंग करना सीख गया। तो वो जैसे ही बच्चा कंपेयरिंग करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा? अपने दिमाग का ज्यादा यूज करेगा, यानी संज्ञान, वो किसी भी काम को फिर सोच समझ के करेगा। क्लियर है ये चीज? 5वीं, उसके बाद जो 6ठी स्टेज है वो है आपकी संप्रेत्य। संप्रेत्य सीखना। संप्रेत्य सीखना क्या होता है ये चीज समझना भाई। अगर मैं संप्रेत्य की बात करूं, गहने ने कहा था कि जब बच्चा दो वस्तुओं के बीच में उसके गुणों के अकॉर्डिंग उन्हें पहचाने, उनके गुण के अनुसार उन्हें पहचान, उन्हें क्या कहते हैं? संप्रेत्य, यानी कॉन्सेप्ट द्वारा सीखना। कॉन्सेप्ट द्वारा कैसे सीखेगा बच्चा? अभी मैं उसके सामने दो जानवर रखता हूं, जो जानवर हैं, एक उसके सामने मैं कुत्ता रख देता हूं, खड़ा कर देता हूं, और बच्चे के सामने क्या रख देता हूं? एक गाय रख देता हूं या बकरी रख देता हूं। अब मैंने जैसे बच्चे से जैसे जैसे टाइम बढ़ा, थोड़ी उम्र बढ़ी, उसे पता चले जो कुत्ता है वो मांसाहारी होता है और जो बकरी है वो शाकाहारी होती है। बकरी, तो जैसे मैं उनसे पूछूंगा बेटा इसमें से मांसाहारी कौन सा है, तो वो क्या करेगा? वो अपने माइंड में एक इमेज बनाएगा, कॉन्सेप्ट बनाने लगता है जो उसने पहले सीख रखी है। जो कुत्ता है वो मांसाहारी होता है, जो बकरी होती है वो घास फूस खाती है, तो वो शाकाहारी होगी। जैसे उसने हर चीज के बारे में अपने कॉन्सेप्ट बनाए, कॉन्सेप्ट के बाद जैसे मैंने उससे क्वेश्चन किया, वो उन दोनों के बारे में देखेगा, उन दोनों को देखेगा, देखने के बारे में बोलेगा कि जो कुत्ता है वो मांसाहारी है और जो वो है बकरी है वो क्या है? शाकाहारी है। यानी कि दो वस्तुओं के बारे में उनके गुणों के अकॉर्डिंग उन्हें पहचानना। किसके कारण? गुणों के कारण उन्हें पहचानना, उन्हें क्या कहते हैं? संप्रेत्य सीखना। क्लियर है ये चीज भाई? तो भाई थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और वीडियो बनाई जाएंगी भाई, ताकि सारी चीजें आपको वही पढ़ाई जाएंगी जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना। तो इसलिए जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर किए करना और भाई कमेंट्स करना। जो 7वीं है वो है नियम सीखना। जैसे ही उसने संप्रेत्य सीख लिया, विभेदीकरण सीख लिया, छठा क्या? नियम। जब हम किसी को नियम के अकॉर्डिंग सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? नियम। यानी किसी भी चीज के नियम को सीखना। मुझे पता है अगर आज मुझे इंग्लिश सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। जब मुझे ग्रामर, अल्फाबेट्स का, वोवल्स, वर्ब, इन सब चीज की नॉलेज होगी स्टेप बाय स्टेप, तो क्या होने लगेगा भाई? मैं इंग्लिश सीख लूंगा। मुझे आज हिंदी सीखनी है तो मैं क्या करूंगा भाई? मुझे पहले व्याकरण पढ़नी होगी, जिसमें स्वर, व्यंजन, इन सब चीज के बारे में फिर शब्द को जोड़ना सीखना पड़ेगा, तब क्या होगा? मैं हिंदी पढ़ सकता हूं। मैथ पढ़नी है आज मुझे, तो मैथ में क्या करूंगा भाई? मैथ में मैं सबसे पहले मैथ के नियमों को, पहले मुझे टेबल सीखने, सॉरी काउंटिंग सीखनी पड़ेगी, फिर मुझे टेबल सीखनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी भी चीज को, किसी भी चीज के नियमों को सीखना। और जैसे ही आप नियमों को सीखोगे तो क्या होगा? समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो 8वीं स्टेज क्या है आपकी भाई? 8वीं जो स्टेज है वो है समस्या समाधान। समस्या समाधान, इस चीज को समझना।
जैसे ही उसने नियम सीखे तो वो क्या होगा, वो किसी भी समस्या को सॉल्व कर लेगा। किसके द्वारा? अपने संज्ञान यानी कि अपनी सूझबूझ के कारण। तो क्लियर है ये चीज भाई। मैं फिर दोबारा तुम्हें बता देता हूं। सांकेतिक सीखना बच्चा सबसे पहले किसके द्वारा सीखता है? संकेत के द्वारा सीखता है। वो संकेत करता है किसी भी चीज के लिए, उसके बाद फिर वो किसी चीज के लिए प्रयास करने लगता है। जो चीज उसे चाहिए उसके लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो वो जो प्रयास में हाथ पैर मार रहा है वो क्या करेगा? वो बच्चा उसे पाने की कोशिश करेगा। मैं बच्चे के सामने भी खिलौना रख दूं, बच्चे को चाहिए, बच्चे को पता है मैं नहीं दे रहा, उससे थोड़ी दूर है, तो क्या करते हैं उसे चलाने के लिए? बच्चा उसे खुद चलने, घुटमन चलने की कोशिश करेगा, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश। तो वो सारी जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना। उसके बाद सरल श्रृंखला में यानी कि एक लय में, यानी कि उसे सीक्वेंस से बिल्कुल शुरू से सिखाना किसी भी चीज के बारे में। शाब्दिक यानी एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या होना चाहिए? संबंध सीखना बच्चा। विभेदीकरण किसी भी चीज के बारे में क्या करना? अंतर जानना भाई। संप्रत्यय सीखना किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को जानना कि भाई क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड है क्या नहीं है। उसके बाद नियम सीखना, जब किसी नियम को वो सीख लेता है तो क्या करता है? समस्या का समाधान कर देता है। तो जो गैने की थ्योरी है ये भाई इतनी ही इससे जुड़ी हुई सारी चीजें बातें हैं। तो आई होप आप सभी को भाई ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। अगर आप सभी को अच्छे से समझ तो भाई कमेंट्स करना ना भूलें, और हाँ लाइक बिल्कुल करें और कमेंट्स भी बिल्कुल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर है? तो मैं आपको बताता हूं, लर्निंग यानी कि गैने ने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार मैंने आपको बता दिए, डिफाइंड कर दिए भाई कौन कौन से वो प्रकार हैं। क्लियर? उसके बाद में जो ये 8 ये टेबल है भाई, इस टेबल को अपने माइंड के अंदर रखना किस किस तरीके से ये हैं। तो 8 सीक्वेंस से हमेशा याद रखना, सरल से जटिल के। और जो शुरू के 4 होते हैं वो हमेशा व्यवहार होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं। और जो 4, 5 से 8 होते हैं यानी कि ऊपर के 4 होते हैं वो कौन से होता है? आपके संज्ञानवादी, जहां उसमें सोचने समझने की शक्ति है वो ज्यादा होने लगती है। क्लियर है ये चीज? तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।